बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण एही होली परे परे आपणक जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन आसीबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे लागि रहितिबा अनेक गुडिये समस्यार अंत घटिबाकु जाउछि। आपणको अनेक गुडिये खुशी मिलिबाकु जाउछि। कारण देवता मानकर गुरु देवगुरु बृहस्पति बकरी मार्गी हेबा पाई जाउछंती। तो बंधु माने आपणक जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि, केउ सब खुशी खबर आपणको मिलिबाकु जाउछि, कौन सब परिवर्तन आपणक जीवन रे घटिबाकु जाउछि, से विषय रे जानिबा पाई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँ आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु 11 नंबर राशि हेउची कुंभ राशि। तो बंधु माने चलित वर्षटी सूर्यंकर वर्ष अटे। समस्ते जानती 2026 वर्ष पाई कौन भविष्यवाणी रही। 11 मार्च 2026 पर आपण निजे ही आपण जीवन रे एक बहुत बड़ सकारात्मक परिवर्तन देखा पाइबे। तो बंधु माने वर्तमान आपणक राशि रे राहु गोचर करुछंती, शनि आपणकर द्वितीय भाव रे गोचर करुछंती एवं आपणकर शनि 7.5 शेष हेबाकु जाउछि। शनिदेव को शास्त्र रे मध्य कुहा जाइछि जे जेतेबेले शनि 7.5 शेष हेबाकु जाइथाय तो यह चंद्रंक पछरे थाए, अर्थात यह चंद्रंक ठारू गोटिए घर आगरे थाए। यार अर्थ यह बुली चंद्र को देखे, यह चंद्र ठारू आगकु जाए, किंतु यार दृष्टि रही थाए, कोनोसी स्थान रे यार प्रभाव रही थाए। तेबे आपण माने मने रखंतु आपण पुनर्बार जेमिति निजर भूल को न दोहरांती। शनिदेव आपणकर कर्म पाई आपणको दंड दे सारिछंती। तेबे पुणी थरे जेमिति आपण सेही भूल रो पुनरावृत्ति न करंती सेथि प्रति आपण ध्यान रखिबा उचित। किंतु जेतेबेले यह प्रथम घरे अर्थात कुंभ राशि रे प्रवेश करंती सेतेबेले शनिंकर संपूर्ण प्रभाव चंद्रंक उपरे रही थाए। चंद्र सब किछि देइथांती, समस्त कठिन परिश्रम, समस्त संघर्ष, समस्त प्रयासर फल प्रदान करिथांती। किंतु वर्तमान शनि आपणकर द्वितीय भाव रे गोचर करुछंती। बृहस्पति प्रथमे आपणकर पंचम भाव रे बकरी मार्गी हेबे एवं जेतेबेले से मार्गी होइजिबे तो मार्च 11 तारिख रे आपणकर जीवन रे एक बड़ परिवर्तन आसीबो। तो गुरु मार्गी होई आपणकर एकादश भाव को देखिबे। तो प्रथमे जदि आपण मार्च 11 परे आपणकर चाकरी क्षेत्र रे आपणकर पदोन्नति होई पारे, आपणकर क्यारियर रे एक बहुत भल परिवर्तन आसीबो। तेबे यह आपणक ऊपर ही संपूर्ण भाव रे निर्भर करे जे आपण आपणकर क्यारियर पाई केते अधिक परिश्रम करूछंती, केते अधिक प्रयास करूछंती, निजको आपण केते गंभीरतार सहित नेउछंती। कारण 11 मार्च परे आपणकर पदोन्नतिर बहुत अधिक संभावना रहुछि। मु आपणको आउ गोटे कथा कहिबी, जेतेबेले गुरु एठारे पछको सीधा घुरी बुलिबे यह केवल आपणकर एकादश घर को नुहे बरं भाग्यस्थान एवं प्रथम भाव को मध्य देखिबे। नवम भाव, एकादश भाव एवं प्रथम भाव सूचाई देउछि जे आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। कारण एही तीनोटी ग्रह आम कुंडली रे सबुठारो गुरुत्वपूर्ण ग्रह होइथाय। एकादश भावटी होइथाय आमर लाभर स्थान, इच्छा पूर्तिर स्थान। नवम भावटी होइथाय भाग्यर भाव एवं प्रथम भावटी होइथाय आमे निजे। तो तीनोटी गुरुत्वपूर्ण स्थान रे गुरुंकर दृष्टि पड़िबो। तो निहाती भाबरे आपणक जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन आसीबो। पूर्वरु आपणकर मन विचलित रहुथिला, आपणक मध्य रे द्वंद्व रहुथिला, आपणकर मन अन्यत्र चली जाउथिला, पाठ पढ़ारे आपणकर मन लागि रहुनथिला, आपण कन्फ्यूज होई जाउथिले, आपण जहाँ पढ़ुथिले ताहा आपणकर मने रहुनथिला। किंतु 11 मार्च परे आपण देखिबे जे आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे एक बहुत भल परिवर्तन आसीबो। आपण कोनोसी नूतन स्थान रे एडमिशन नै पारंती, कोनोसी
कोचिंग रे आपण जॉइन करि पारंती। आपण निजे ही आपणकर पाठ पढ़ारे उन्नति करने को चेष्टा करिवे। एकादश भावरे एवं नवम भावरे गुरुंकर दृष्टि रहुछि, तो आपणकर उच्च शिक्षा पाई मध्य समय बहुत भल रहिबो। जदि आपण उच्च शिक्षा करिबा पाई चाहुथिले तो आपणको सेथि पाई सुजोग मिलिबो। तेबे 11 मार्च परे अक्टोबर एवं नवेम्बर मास पूर्वरु आपण निश्चित भावरे किछि आध्यात्मिक यात्रा मध्य करि पारंती। आपणक मध्यरे मध्य आध्यात्मिकता वृद्धि पाइब। आपणक मध्यरे सकारात्मक शक्ति वृद्धि पाइब। निजको आपण सुस्थ अनुभव करिवे। आपणकर आभा एवं आपणकर परिवेश को सकारात्मक करिवे। किंतु आपणक पई प्रकृत मजा आसीबो सेतेबेले जेतेबेले गुरु आपणकर षष्ठ भावरे उच्चस्थ होई जिवे। पूर्ण 12 वर्ष परे गुरु आपणकर षष्ठ भावरे उच्चस्थ हेबे। कर्कट राशि रे गुरु उच्चस्थ हेबे, कारण गुरु गोटिए राशि रे 1 वर्ष पर्यंत रही थांती। तो दीर्घ 12 वर्ष परे गुरु कर्कट राशि को गोचर करिवे एवं आपणकर षष्ठ भावरे उच्चस्थ होई जिवे। एवं सेतेबेले गुरुंकर दृष्टि आपणकर दशम भाव एवं द्वितीय भाव उपरे पड़िबो, निज गृह उपरे पड़िबो। आपणकर राशिंकर कर्ता आपणकर राशिंकर कर्तांक उपरे दृष्टि पड़िबो, दशम भावरे द्वादश भावरे एवं द्वितीय भावरे। यार अर्थ हेउछि, यह स्पष्ट भावरे दृश्यमान हेउछि जे दशम भावटी हेउछि क्यारियर भाव, कार्यक्षेत्रर भाव। तो आपणकर कार्यक्षेत्र रे उन्नति आसीबो। जून एवं नवेम्बर मास मध्यरे आपणकर कार्यक्षेत्र रे परिवर्तन करबाको आपण चाहिबे। एपरि परिवर्तन आसीबो जहाँ आपणकर जीवन को संपूर्ण भावरे बदलाई देबो। आपणको किछि बड़ अपॉर्चुनिटी मिली पारे, किछि बड़ सुजोग मिली पारे। आपण जदि आपणकर चाकरी रे परिवर्तन चाहुतिले तो परिवर्तनर जोग मध्य बनिबो। गुरुंकर दृष्टि द्वादश भाव उपरे रहुथिबा कारणरू आपणको एमएनसी कंपनी रू जॉब ऑफर आसी पारे, किंबा जदि आपण हॉस्पिटल लाइन रे काम करूछंती तो सेथिरे आपणको शुभ फल प्राप्ति हेबो। तेबे एही समय आपणकर खर्च रे मध्य वृद्धि पाइबो। तेबे द्वितीय भाव उपरे मध्य गुरुंकर उच्च दृष्टि रहुथिबा कारणरू आपणकर बाणी रे मधुरता आसीबो। पूर्वरु आपणकर बाणी उपरे आपणकर नियंत्रण नथिला। आपणकर कथा एते आक्रमणात्मक थिला जे आपणकर सामना वाला आपणक कथा पाई अनेक कष्ट पाउथिला। परिवार रे अनेक प्रकारर विवाद मध्य सृष्टि हेउथिला। तेबे शनि एवं द्वितीय भावरे बृहस्पतिंकर दृष्टि पड़िबा मात्रे आपणक परिवार रे जिनिस गुड़िक स्वयंचालित भावरे भल हेबा आरंभ करिबो। धरा जाऊ जे जदि आपणक परिवार रे सदस्य माने कोनोसी कथा को नेकी चिंतारे रहुथिले तो 11 मार्च परे आपण सेथिरे एक सकारात्मक परिवर्तन देखिबाको पाइबे। जेतेबेले गुरु पंचम भावरे मार्गी होई जिवे तो आपण सेबेठारु ही बहुत शुभ फल देखि पारिबे। एठारे गुरुंकर दृष्टि दशम भाव उपरे पड़ुथिबारु जो मानकर चाकरी नथिला सेमानंकु चलित वर्ष चाकरी मिलिबार बहुत अधिक संभावना रहुछि। तेणु आपण निज तरफरु चेष्टा जारी रखंतु। प्रथमतः मार्च 11 परे आपणक पाई बहुत भल संभावना रहुछि, किंतु जून ठारू आपणकु चाकरी मिलिबार बहुत अधिक संभावना बनुछि। आपणकु चाकरी मिलिबो। जदि आपण बेकार अछंती तेबे मो आपणकु यह कहिबाकु चाहूछि, किंतु हाँ गोटे कथा हेउछि जे जून मासरु नवेम्बर मास मध्यरे आपणकर खर्च मध्य बढ़िजिबो। बंधु मानक सहित हेउ किंबा भ्रमण रे हेउ किछि अनावश्यक खर्च होई पारे, कारण आपणकर द्वितीय एवं एकादश भावर अधिपति गुरु आपणकर षष्ठ भावरे रहिबे एवं द्वादश भाव को देखिबे। द्वादश घर सहित संपर्कर अर्थ हेउछि आपणकर खर्च किछिटा वृद्धि पाई पारे, किंतु हाँ भल कार्य टंका खर्च कले भल हेबो। जदि आपण शुभ कार्य टंका खर्च करंती तेबे एहा आपणक पाई भल हेबो। आपणक दशम एवं द्वादश घरे थिबा गुरु आपणकर दशम भावरे अछंती। एठारे दशम कर्ता द्वितीय भावरे मध्य अछंती। तेणु आपण निजर काम एवं पदोन्नति विषय आलोचना करिवे। निजर काम को आपण बुझी पारिबे, निज कार्यर आपण दायित्व बुझी पारिबे। षष्ठ भावरे गुरु उच्चस्थ हेबा द्वारा जदि पूर्वरु आपण किछि ऋण करज करथिले तो सही ऋण करज को सुझिबा को आपण समर्थ हेबे। आपण शत्रु मानकर मध्य नाश हेबो।
ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପଣ ବଢ଼ିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବଦହଜମି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ହଁ, ରାହୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ତାହା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏଭଳି କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ହିଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ। ତ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମାଛମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।